रे ऑप्टिक्स स्टार्ट किया था, रे ऑप्टिक्स में सबसे पहले मुझे ये बताएं कि अपन ने ऑब्जेक्ट एंड इमेज पढ़ा था, ऑब्जेक्ट एंड इमेज पढ़ा था, ठीक। अभी बताओ ऑब्जेक्ट जो था वो किन रेज से डिसाइड होता था? बोलो भाई। घटना से पहले वाली जो रेज होती थी क्या उनसे ऑब्जेक्ट डिसाइड होता था? और घटना से पहले वाली रेज को अपन क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रेज, आपतित किरणें, ठीक। तो घटना से पहले वाली जो रेज होती हैं उनसे ऑब्जेक्ट डिसाइड होता है। अच्छा, ऑब्जेक्ट कितने प्रकार का हो सकता था? एक रियल और एक, रियल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या था? जल्दी बताओ, रियल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या था? कि इंसिडेंट रे जो है क्या वो रियल में इंटरसेक्ट कर रही थी? इंसिडेंट रे अगर रियल में इंटरसेक्ट करती है तो वो रियल ऑब्जेक्ट होता है, और इंसिडेंट रे अगर रियल में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो वो ऑब्जेक्ट कैसा होता था? वर्चुअल। अच्छा, इमेज जो थी क्या वो इमेज भी दो प्रकार की होती थी? एक रियल और एक वर्चुअल। इमेज किससे डिसाइड होता था? घटना के बाद की रेस। इमेज जो डिसाइड होती थी वो होती थी घटना के बाद की रेस से। घटना के बाद की रेस से इमेज डिसाइड होती थी। अच्छा, घटना कितने प्रकार की, कौन कौन सी घटना हो सकती थी? बोलो भाई। दो तरह की घटनाएं हो सकती थी, कौन कौन सी? आवाज ही नहीं आई। कौन कौन सी घटनाएं हो सकती थी? रिफ्लेक्शन और, तो घटना के बाद की रेस से इमेज डिसाइड होती थी, और जो घटना थी वो घटना दो प्रकार की हो सकती थी, एक रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन। अच्छा, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या था? रिफ्लेक्शन का मतलब था कि जिस मीडियम से रेज आ रही हैं, किरणें आ रही हैं, क्या उसी मीडियम में वापस आ जाना रिफ्लेक्शन कहलाता था? और रिफ्रैक्शन का मतलब क्या था? कि किरणें एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही, क्या उस फिनोमिना को, उस घटना को क्या रिफ्रैक्शन बोलते थे? अब यहां पे इधर सुने, मेरे को बताएंगे कि ऑब्जेक्ट और इमेज रियल है कि वर्चुअल है। इधर सुनो, पहले घटना बताओगे फिर बताओगे ऑब्जेक्ट रियल के वर्चुअल, इमेज रियल के वर्चुअल। अब सुनो, मान लो ये यहां पे मीडियम 1, यहां मीडियम 2, दो अलग अलग मीडियम है, एक बाउंड्री से, ये बीच में बाउंड्री है, रे ऐसे आ रही है, रे ऐसे आई और रे ऐसे चली गई। अभी बताओ पहले तो घटना क्या, रिफ्लेक्शन के रिफ्रैक्शन? जवाब दो। घटना रिफ्रैक्शन है। घटना रिफ्रैक्शन इसलिए है क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रेज जा रही है, तो रिफ्रैक्शन है। अच्छा, ऑब्जेक्ट डिसाइड होता था घटना से पहले की रेज। घटना से पहले की रेज क्या ये वाली रेज है? क्या ये रियल में कहीं इंटरसेक्ट कर रही है? जहां इंटरसेक्ट करती है क्या वो ऑब्जेक्ट कहलाता है? ये ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट कैसा है? ये रियल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अच्छा, घटना के बाद वाली रेज से क्या इमेज डिसाइड होती थी? घटना यहां हो गई, उसके बाद की जो रेज है वो ये रही, उनसे इमेज डिसाइड होती है। तो क्या ये रियल में मिल रही है कि वर्चुअली मिल रही है? रियल में मिल रही है, मतलब ये पॉइंट क्या होगा? रियल इमेज। क्या ये समझ में आया? हाँ कि ना? अरे क्या ये पॉइंट समझ में आया? अच्छा, इधर सुनो, घटना से पहले की रेज ये रही, ये रही, ये रही। घटना कौन सी है? रिफ्लेक्शन के रिफ्रैक्शन? रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन होने पे रेज ऐसे गई और टकरा के वापस ऐसे आ गई उसी मीडियम में, तो ये रिफ्लेक्शन हो रहा है। घटना से पहले की रेज ये रही, ये रही, ये रही। क्या ये रेज कहीं पे इंटरसेक्ट कर रही है? जहां इंटरसेक्ट करती है क्या वो पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है? ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है? रियल के वर्चुअल? रियल, रियल ऑब्जेक्ट है। अच्छा, बहुत उम्दा, रियल ऑब्जेक्ट है। अच्छा, घटना के बाद की रेज ये रही, ये रही, ये रही। क्या ये रे इधर मिलेगी? तो यानी ये इधर तो इंटरसेक्ट करने वाली, मतलब रियलिटी में तो इंटरसेक्ट नहीं करेगी। क्या ये पीछे एक्सटेंड करूंगा तो यहां इंटरसेक्ट करती हुई नजर आएगी? तो ये रियल में यहां इंटरसेक्ट कर रही है क्या? तो ये इमेज हुई, कैसी इमेज हुई? वर्चुअल इमेज हुई। ये वर्चुअल इमेज हुई।
वर्चुअल इमेज हुई। अच्छा, मान लो रे ऐसे आ रही है, इधर सुनो, ये रे आ रही ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये बताओ घटना कौन सी, रिफ्लेक्शन के रिफ्रैक्शन? क्या रिफ्लेक्शन है? अच्छा, घटना से पहले की किरणें, घटना से पहले की किरणें क्या कहीं रियल में मिल रही है? नहीं, तो इनको पीछे एक्सटेंड करा, पीछे एक्सटेंड करा, यहाँ पे और यहाँ पे, क्या ये ऑब्जेक्ट हो गया? ये ऑब्जेक्ट हो गया, पर कैसा ऑब्जेक्ट हुआ? बोलो, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हुआ। अच्छा, घटना के बाद की रेज ये रही, ये रही, ये रही, क्या ये रियल में मिल रही है? तो इमेज ये हो रही, और ये इमेज कैसी है? रियल इमेज, रियल इमेज। बहुत उम्दा। अगर मान लो ऐसा हो, इधर सुनो, घटना से पहले की किरणें, पहले तो बताओ घटना कौन सी, रिफ्लेक्शन के रिफ्रैक्शन? क्या घटना रिफ्लेक्शन है? घटना से पहले की किरणें, क्या ये वाली घटना से पहले की किरण और ये घटना से पहले की किरण है? ये रेज कहीं रियल में मिल रही है? तो जहां मिलती है क्या वो ऑब्जेक्ट होता है? तो ये ऑब्जेक्ट है, पर ये कैसा ऑब्जेक्ट है? ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अच्छा, घटना के बाद की किरण, घटना के बाद की किरण ये रही, ये रही, क्या ये रियल में मिलेगी? ये रियल में मिलने वाली? इनको पीछे एक्सटेंड करा तो ये यहां मिलती हुई नजर आ रही है, ये ऐसे, तो ये इमेज हुई, और ये इमेज कैसी है? बोलो, वर्चुअल इमेज। अच्छा, अब सुनना एक मिनट, पीछे पीछे डायग्राम देखो, डायग्राम देखो, देखो इन दोनों डायग्राम में ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल के वर्चुअल? जवाब दो। तो रियल जब ऑब्जेक्ट है तो इंसिडेंट रे, देखो ऑब्जेक्ट किससे डिसाइड होता था? तुम प्यार से ध्यान से सुनते जाओ, चैप्टर आराम से समझ में आएगा, बहुत इजी चैप्टर है। इधर सुनो, ऑब्जेक्ट किससे डिसाइड होता था? इंसिडेंट रे। क्या यहां इंसिडेंट रे डाइवर्जिंग है कि कन्वर्जिंग? डाइवर्जिंग मतलब फैलना। क्या इंसिडेंट रे फैल रही है कि कन्वर्ज हो रही है? डाइवर्ज हो रही है, फैल रही है, यहां पे भी फैल रही है। तो रियल ऑब्जेक्ट के लिए, रियल ऑब्जेक्ट के लिए रेज हमेशा क्या डाइवर्ज करेंगी? देखो वर्चुअल के लिए डाइवर्ज नहीं कर रही। देखो यहां ऑब्जेक्ट कैसा है? बोलो, यहां ऑब्जेक्ट कैसा है? देखो रेस क्या हो रही है? रेस क्या हो रही है? क्या रेस कन्वर्ज हो रही है? तो मैं ये लिख सकता हूं कि रियल ऑब्जेक्ट जब भी होगा, रियल ऑब्जेक्ट जब भी होगा, ऑब्जेक्ट किससे डिसाइड होता था? इंसिडेंट रे। तो रियल ऑब्जेक्ट का मतलब इंसिडेंट रे हमेशा कन्वर्जिंग होगी, इंसिडेंट रे इज, सॉरी इंसिडेंट रे हमेशा डाइवर्जिंग होगी, इंसिडेंट रे इज आर डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग को हिंदी में बोलते हैं अपसारी। क्या बोलते हैं? अपसारी। हाँ, तो इंसिडेंट रे जो है वो डाइवर्जिंग होगी रियल ऑब्जेक्ट के केस में। वर्चुअल ऑब्जेक्ट के केस में बोलो भाई, क्या वर्चुअल ऑब्जेक्ट के केस में इंसिडेंट रे कन्वर्जिंग होगी? कन्वर्जिंग को हिंदी में बोलते हैं अभिसारी। ठीक है, वो अपसारी या अभिसारी। अच्छा, एक बार इमेज पे भी नजर डालो, इधर सुनो, इमेज कैसी है? बोलो भाई, इमेज किससे डिसाइड होती थी? इमेज किससे डिसाइड होती थी? घटना के, इमेज डिसाइड होती थी घटना के बाद की रेज से। क्या घटना की बाद की रेज यहां कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग? कन्वर्जिंग। तो इमेज कैसी बनी? देखो यहां पे एक और जगह रियल बनी है, रियल ये बनी रियल। देखो घटना के बाद की रे, ये रही, ये रही, ये रही, कन्वर्जिंग के डाइवर्जिंग? बोलो भाई, कन्वर्जिंग। तो कन्वर्जिंग, घटना के बाद वाली रेज अगर कन्वर्जिंग है मतलब इमेज कैसी? बोलो। तो रियल इमेज का मतलब, रियल इमेज मतलब, रियल इमेज मतलब घटना के बाद की रेस, घटना के बाद की रेस
कन्वर्जिंग। और वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज देखो जल्दी बताओ फटाफट से, वर्चुअल इमेज देखो, वर्चुअल इमेज घटना के बाद की रेस, बोलो क्या घटना के बाद की रेस डाइवर्जिंग है? देखो वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज घटना के बाद की रेस डाइवर्जिंग। अब ये रटने की जरूरत ही नहीं है, इधर सुनो, खुद कॉमन सेंस लगाओ। रियल इमेज का मतलब क्या था? रियल इमेज का मतलब क्या था? घटना के बाद की रेस रियल में मिलेगी। रियल में कब मिलेगी? जब वो पास आ रही होंगी तभी मिलेगी, दूर जाने वाली तो मिलने वाली, और पास आने वाली मतलब कन्वर्जिंग के डाइवर्जिंग। तो जब रेस घटना के बाद वाली रेस कन्वर्जिंग होगी तो रियल इमेज बनाएगी, हाँ कि ना? और घटना के बाद वाली रेस अगर डाइवर्जिंग होगी तो रियल इमेज बनाने वाली। बस इतनी सी चीज लिखी, वो ऐसे डराने कोई है ही नहीं इसमें। क्या है? घटना के बाद की रेस अगर कन्वर्जिंग होगी तो रियल इमेज बनेगी, और घटना के बाद की रेस अगर डाइवर्जिंग होगी तो वर्चुअल इमेज बनेगी। क्या पॉइंट ध्यान रखोगे? ठीक है, आगे चलते हैं। चलो अब इधर सुनो, अपन को इस चैप्टर में कितनी घटनाएं पढ़नी थी? अरे भाई बोल लो। दो, एक रिफ्लेक्शन और एक रिफ्लेक्शन और एक रिफ्लेक्शन। अपन को कहां कहां से पढ़ना था याद करो? रिफ्लेक्शन अपन को क्या दो सरफेस से पढ़ना था? एक प्लेन सरफेस से और एक कर्व्ड सरफेस से। ठीक है, रिफ्लेक्शन पढ़ना था, और रिफ्लेक्शन में पहले प्लेन सरफेस से पढ़ेंगे फिर कर्व्ड सरफेस से पढ़ेंगे। ऐसे ही रिफ्रैक्शन भी पढ़ना था, और रिफ्रैक्शन भी हमें दो सरफेस से रिफ्रैक्शन पढ़ना था, एक प्लेन सरफेस से और एक कर्व्ड सरफेस से। अब हम चैप्टर यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला इधर सुनो, रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे और प्लेन सरफेस से पढ़ेंगे। उसके बाद आगे ये खत्म हो जाएगा तो हम क्या पढ़ेंगे? रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, और किससे पढ़ेंगे? कर्व्ड सरफेस से। फिर रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, और रिफ्रैक्शन किससे पढ़ेंगे? प्लेन सरफेस से। और फिर रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे कर्व्ड सरफेस से। क्या समझ में आया? और इतना करते ही चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर में इतना ही है, दो घटनाएं पढ़नी है, प्लेन सरफेस से कर्व्ड से, प्लेन से कर्व्ड से। ठीक, तो पहला स्टार्ट करते हैं, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर मतलब जो अपन घर पे सुबह सुबह जो तुम थोपड़ा देख के आते हो, अरे मुंडा देख के आते हो ना? हाँ, मैं भी देख के आता हूं। ठीक है, तो प्लेन मिरर में जैसे मुंडा देख के आते हैं अपन, तो जो वो कांच रहता है सामने वाला, उसी को बोलते हैं प्लेन मिरर। उसी को क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर। अब तुमने देखा होगा, इधर सुनो, अगर उस कांच को तुम खोल के ऐसे देखोगे तो उसके पीछे जो है वो पॉलिश करा होता है। पीछे क्या करा होता है? पॉलिश। अगर वो पॉलिश ना करा होगा तो तुम उस मिरर के आर पार देख लोगे। मैं क्या बोला, समझ में आया? वो तो सिंपल कांच है, कांच में पीछे पॉलिश कर दिया तो तुम्हें क्या होता है? लाइट यहां से गई, वापस टकरा के वापस तुम्हें दिख रही। पर अगर वो पॉलिश नहीं होगा तो क्या होगा? लाइट यहां से जाएगी और उसके आर पार निकल जाएगी, तो हमें वो चेहरा दिखाई देने वाला। तो प्लेन मिरर पढ़ रहे हैं। अब प्लेन मिरर को हम बनाएंगे कैसे? इधर सुनो, प्लेन मिरर को हम डायग्राम में ऐसा बनाएंगे। ये ऐसे, ये मिरर बना दिया, और मिरर में ये वाली साइड अपन ने ऐसे 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 कर दी। इसका मतलब ये वाली साइड पॉलिश है, ये वाली साइड क्या है? पॉलिश। दो साइड है, देखो। अब तुम चेहरा किधर से देखते हो? इधर खड़े होके कि इधर खड़े होके? इधर खड़े होके, मतलब ऑब्जेक्ट इधर रखोगे, हाँ कि ना? अच्छा, अब इधर सुनना, मान लो ये अपना एक ऑब्जेक्ट पड़ा है ओ, ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट पड़ा है, और ये ऑब्जेक्ट नॉन ल्यूमिनस है। नॉन ल्यूमिनस, ऐसा क्या वर्ड बताया था? एक लुमिनस ऑब्जेक्ट होता है और एक नॉन लुमिनस होता है। नॉन लुमिनस का मतलब क्या था? जिनकी खुद की लाइट होती, और एक ऑब्जेक्ट होता था लुमिनस। अब सुनो, ये ऑब्जेक्ट, या अपन कांच में कैसे, इधर सुनो, कांच लेके तुम खड़े हो और इस रूम की सारी लाइटें बंद कर दो, गेट वेट सब बंद कर दो, क्या उस कांच में थोपड़ा देख पाओगे? तो इसका मतलब क्या, मैं थोपड़ा तभी देख पा रहा हूं, ये सोर्स से लाइट आई। देखना फिनोमिना हो क्या रहा है, पहले पीछे का समझो, ये कभी कभी समझाते नहीं। इधर सुनो, हो क्या रहा है, ये कांच तुमने लिया, यहां से ये सोर्स से, जो ये लुमिनियस सोर्स है, जिनकी खुद की लाइट है, ठीक है, ये सारे,
तो इनकी खुद की लाइट है, यहां से सोर्स, यहां से लाइट आई मेरे थोपड़े पे पड़ी, और वो थोपड़े पड़ के, अब मेरा थोपड़ा स्मूथ है कि रफ है? रफ है। हर चीज जो भी देख रहा हूं वो रफ है। मैं क्या बोला, समझ में आया? रफ है। तो मैंने बताया था रफ से रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है कि डिफ्यूज होता है? कल पढ़ाया था ये। एक रेगुलर रिफ्लेक्शन होता था और एक डिफ्यूज होता था। डिफ्यूज का मतलब क्या था? रे यहां से अगर पैरेलल भी आई होगी तो वो क्या वापस पैरेलल निकल जाएगी? वो हर तरफ फैलेगी, हाँ कि ना? तो यहां से रेज आई, यहां से लाइट आई, मेरे थोपड़े पे पड़ी और वो हर तरफ फैल गई। अब वो हर तरफ फैली होगी, यहां कांच रखूंगा तो क्या वो फैलने वाली कांच पे भी जाकर टकराएगी? और जब कांच पे जाकर टकराएगी तो वापस मेरी आंखों में आएगी। ऐसे यहां से गई, टकराई और वापस आंखों पे आ गई, तो मेरे को दिखेगा सामने वाला। मैं क्या बोला, पल्ले पड़ा? हाँ कि ना? क्या मैं लाइट उत्पन्न कर रहा हूं क्या? मैं लाइट प्रोड्यूस नहीं कर रहा, लाइट लुमिनियस सोर्स से आ रही है। क्या बोला, पल्ले पड़ा? अब सुनो, आगे डायग्राम अपन ऐसा बनाएंगे कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट से खूब सारी रेज गई। अब ऑब्जेक्ट से खूब सारी रेज गई का मतलब ये कदापि नहीं है, ये कभी नहीं है कि इसने लाइट प्रोड्यूस करी। ये तो लाइट प्रोड्यूस कर ही नहीं सकता। इसका मतलब यह है कि यहां पे कोई सोर्स था, उस सोर्स से लाइट हर तरफ जा रही थी, उसकी कुछ इस पे पड़ी होगी, इससे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हुआ और वो जाके मिरर पे पड़ा। मैं क्या बोला, पल्ले पड़ा? यही तो समझा है। ये बल्ब, ये मैं, ये कांच। अब समझ में आ रहा? अब ये पीछे वाली जो कहानी है, ये यहां से यहां पे लाइट आ रही होगी और वो डिफ्यूज होकर ऐसे हर तरफ फैली होगी, ये कहानी हम नहीं बताने वाले। हम ये देखेंगे कि ऑब्जेक्ट इसके सामने रख दिया तो इसके बाद की घटना क्या हो रही है। यहां से तो सीधी ये लाइट आ रही है, ठीक है, ये ऑफ कर दूंगा तो ये कुछ भी आगे वाला फिनोमेना होने वाला ही नहीं। इसके पास लाइट ही नहीं आएगी तो ये कहां जाएगी? क्या बोला, पल्ले पड़ा? हाँ कि ना? अब वो बैक ऑफ द माइंड वो ध्यान रखना कि अच्छा लाइट वहां से आ रही होगी, ये खुद लाइट उत्पन्न नहीं कर रहा। के पल्ले पड़ा? अब सुनना, ये ऑब्जेक्ट है ओ, ये ऑब्जेक्ट है ओ, ये ऑब्जेक्ट से खूब सारी लाइट जा रही होगी, ये ऑब्जेक्ट से खूब सारी लाइट जा रही होगी। ये जा रही होगी मतलब इसने खुद ने उत्पन्न करी है? किसी लुमिनस सोर्स से आई होगी, यहां से डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हुआ होगा और वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का मतलब लाइट इधर ही जाएगी। मेरे से इस पे लाइट आ रही है, वो लाइट इधर ही जा रही है, वो हर डायरेक्शन में फैल रही है। मैं क्या बोला, पल्ले पड़ा? वो हर डायरेक्शन में फैल रही है। अब मैं तुम्हें कैसे दिख रहा हूं, इधर सुनो, मैं तुम्हें कैसे दिख रहा हूं? यहां से लाइट आई, मेरे पे पड़ी और वो पड़ के डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हुई। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होने के बाद रेस तुम्हारी आंखों में जा रही, तो मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूं। मैं क्या बोला, पल्ले पड़ा? अब देखना, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पे लाइट आई, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, और डिफ्यूज का मतलब ये हर तरफ ऐसे ऐसे लाइट फैल गई होगी इससे ऐसे। अब जब हर तरफ फैली है तो क्या इसका कुछ पोर्शन इस मिरर पे जाकर टकराएगा? हाँ कि ना? कितना पोर्शन टकराएगा, एक मिनट बताना मेरे को। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, कितना पोर्शन टकराएगा? जो ये है, लाइट गई, क्या इससे इधर जो फैल रही होगी वो इस पे टकराएगी? इससे इधर गई होगी, क्या इधर वाली इस पे टकराएगी? मतलब इस पोर्शन में जो गई होगी वो इस पे टकराई होगी, हाँ कि ना? अब वो टकराने के बाद क्या हो रहा है, इधर सुनो, टकराने के बाद क्या हो रहा था? हमने पढ़ा था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सिर्फ प्लेन सरफेस के लिए वैलिड है कि कर्व्ड के लिए भी वैलिड है? बोलो भाई, कर्व्ड और प्लेन क्या दोनों के लिए वैलिड है? अगर लास्ट क्लास नहीं पढ़ गया तो मैंने कहा ना, अगली शुरुआत की 5 क्लास अगर नहीं पढ़े तो ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा, और 5 पढ़ लिए तो फिर आगे कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है? ये ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट से हर तरफ लाइटें फैली, एक रे बना रहा हूं, ध्यान सुनना। ये एक रे बनाया जो इधर गई, ये एक रे बनाया जो इधर गई, ठीक? अब इस रे का क्या होगा? ये रे इधर गई, इस पे टकराई, क्या ये मिरर है? मिरर है तो ये रिफ्लेक्शन होगा, क्या होगा? रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन में हम पढ़े थे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि नॉर्मल से जितने एंगल पे आई होगी क्या उतने एंगल पे निकल जाएगी? तो ये रे का क्या होगा? ये रे नॉर्मल से, इधर सुनो, नॉर्मल बनाया, ये नॉर्मल बनाया, नॉर्मल से जितने एंगल पे आई है क्या उतने ही एंगल पे ये वापस निकल जाएगी, मतलब ऐसे निकल जाएगी। क्या ये समझ में आया? ये एक रे बनाया हूं जो इस ऑब्जेक्ट से डिफ्यूज होकर इधर गई होगी, ऐसे। ये एंगल
कुछ थीटा है तो ये एंगल भी वही थीटा होगा। अच्छा दूसरी रे एक और बना देता हूं, ये बनाई ऐसे, ठीक है, ये ऐसे गई, नॉर्मल बनाओ यहां पे, क्या नॉर्मल यही हो जाएगा? नॉर्मल के साथ ये कितना एंगल बना रही है? बोलो भाई 0। मिरर के प्लेन के साथ 90 बना रही है, पर नॉर्मल के साथ तो 0 बना रही है, और नॉर्मल के साथ 0 बना रही है मतलब वापस 0 पे निकल जाएगी। इसका मतलब ये रे जैसे गई है वैसे ही वापस आ जाएगी। जैसे ये रे गई होगी वैसे ये रे वापस आ गई। अच्छा ये 2 रे बनाया। अब इमेज कैसे ट्रेस होती है जल्दी बताओ? इमेज किससे डिसाइड होती है? घटना के बाद वाली रेस से, घटना के बाद वाली, और घटना के बाद वाली जहां रेस जहां मिलती है क्या वो इमेज होती है? अब रेज मिलती है इसका मतलब कम से कम कितनी रेज चाहिए? 2। एक अकेली तो कहीं मिलने वाली नहीं है, किसके साथ मिलेगी? ठीक है, तो कम से कम 2 रेज चाहिए इमेज बनाने के लिए, कम से कम 2, ज्यादा तो कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कम से कम 2 रेज हमें चाहिए घटना के बाद वाली इमेज बनाने के लिए। तो एक रे ये रही घटना के बाद वाली, एक रे ये रही। अब इन दोनों रे को देखो, क्या रे इधर मिलने वाली? बोलो भाई नहीं, इधर नहीं मिलेगी। इसका मतलब इधर नहीं मिलेगी, इसका मतलब रियल इमेज बनेगी? जवाब दो। तो इमेज कैसी बनेगी? तो ये किधर मिलेगी? तो इनको पीछे एक्सटेंड करा और पीछे एक्सटेंड करा तो दिख रहा होगा कि ये पीछे एक्सटेंड करूंगा तो ये तो ऐसे बन गई, ये पीछे एक्सटेंड करूंगा तो ये पीछे एक्सटेंड करा ऐसे बन गई। इसका मतलब क्या ये पॉइंट इमेज होगा? हाँ कि ना? और ये इमेज कैसी हुई? बोलो, ये वर्चुअल इमेज हुई, वर्चुअल इमेज। अच्छा यहां पे मैंने कितनी रे बनाया हूं? बोलो, क्या इस ऑब्जेक्ट से इधर 2 ही रे जा रही होगी? इससे अनंत रे जा रही होंगी, पर उन अनंत में से मैंने कितनी चुनी? 2, क्योंकि इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 चाहिए। ज्यादा बनाओगे तो कोई दिक्कत है? अब सर ज्यादा बनाओ तो क्या होगा? ज्यादा बनाओगे तो भी कुछ नहीं होगा। इधर सुनो, रे इधर ऐसे गई, इधर भी जाएगी, रे ऐसे भी जाएगी, रे ऐसे भी जाएगी, रे ऐसे भी जाएगी। ये घटना से पहले की रेस है। घटना के पहले की रेस कहां से आती हुई लगती? बोलो, घटना के पहले वाली रेस क्या ऑब्जेक्ट से आती है? तो ये सारी की सारी ऑब्जेक्ट से आ रही है। घटना के बाद वाली रेस कहां से आती हुई लगती? इमेज से। इसका मतलब क्या है कि ये घटना होने के बाद रेस इमेज से आती हुई लगेगी, इमेज से आती हुई लगेगी, मतलब ये रे ऐसे जाएंगी। ऐसे, ठीक है, तो रे इधर आई होंगी ऐसे, और ये घटना के बाद ऐसे चलेगी। देखो घटना के बाद सारी की सारी, चाहे रे ये ले लो, 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 ये कहां से आती हुई लग रही? बोलो, हमेशा घटना के बाद जो रेज होंगी वो इमेज से आती हुई लगेंगी, इमेज से ही आ रही होंगी, ठीक है, ये इमेज से आती हुई लगेंगे ऐसे। अब ये इधर तो कहीं मिल नहीं रही, पीछे एक्सटेंड करा तो ये इमेज हो गई, ठीक है। अब यहां पे इधर सुनो, इमेज बनाने के लिए क्या ये रेस को बनाना जरूरी था क्या? ठीक है, बनाना चाहो तो कितनी बना दो, डायग्राम में 10 बनाओ, 20 बनाओ, तुम्हारी इच्छा हो जाती, पर इमेज कितनों से बन जाएगी? 2 से इमेज हमें पता पड़ जाएगी, क्योंकि कम से कम 2 रेस चाहिए होंगी इंटरसेक्ट करने के लिए। ज्यादा करोगे तो भी कुछ नहीं होगा, वही इंटरसेक्ट करेगी इमेज पे, ठीक है। तो ये सारी की सारी रेस मैंने बना के दिखाई। अब ध्यान सुनना, अब इसको नाम दे देता, ये पॉइंट ओ था, थोड़ी सी गणित करेंगे, इधर सुनो, ये पॉइंट ओ था, ये पॉइंट आई था, ये मान लेता हूं एम और ये मान लेता हूं एन, ठीक है। ओ एम एन, इधर सुनो, और एम एन आई। एक ट्राइंगल देखो, देखना ट्राइंगल ओ एम एन देखो, ट्राइंगल ओ एम एन देखो, ठीक है।
ओ एम एन में एम एंगल कितना है, बोलो भाई। अच्छा इधर सुनना, ट्राइंगल आई एम एन देखो, ट्राइंगल आई एम देखो, एम एंगल कितना, बोलो भाई 90, बहुत उम्दा। चलो और देखना, इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में क्या एक साइड सेम हो गई, एक साइड क्या हो गई, सेम। देखना एक एंगल सेम हो गया, एक साइड सेम हो गई, अरे सही है। और देखना, और देखना, ये एंगल कितना, या ये बता दो, चलो ये बता दो, ये बताओ, ये एंगल कितना, बोलो भाई। क्या ये एंगल थीटा होगा, होगा कि नहीं होगा। अब देखना ये वाली रे ये पीछे एक्सटेंड करी ये रही, तो ये एंगल कितना है, बोलो। ये एंगल भी कितना होगा। अब इन दोनों ट्रायंगल में देखो, मैंने तीन चीजें सेम बता दी, तीन चीजें एग्जैक्ट सेम बता दी। एग्जैक्ट सेम क्या बताई, देखो इधर सुनो, ये एंगल बराबर, ये 90 ये 90 बराबर, और ये कॉमन साइड, अरे सही है। और भी देखना ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस, देखना ये थीटा है, ये 90 है, तो ये और ये मिलके कितने होने चाहिए, 90। अबे ये 90 तो यही हो गया, ट्रायंगल में टोटल 180 होना, ये मिलके 90 होने पड़ेंगे, इसका मतलब ये 90 माइनस थीटा होगा। ट्रायंगल में चौथी चीज भी सेम हो गई, हाँ कि ना। इसका मतलब ये है, इधर सुनना है, इसका मतलब ये है कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सेम है, एग्जैक्ट सेम। एग्जैक्ट सेम का मतलब ये साइड और ये साइड बराबर होगी, ये साइड और ये साइड बराबर होगी, ये साइड तो कॉमन ही था, ये 90 तो 90, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा तो ये थीटा। तो यहां से क्या पता पड़ रहा है, कौन कौन से दो ट्रायंगल सेम है। ट्रायंगल ओ एम एन एंड ट्रायंगल आई एम एन, क्या ये दोनों ट्रायंगल सेम है, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सेम। ये दोनों के दोनों त्रिभुज सेम है। कैसे सेम है, मैंने देखो सारी चीजें सेम कर दी। ये 90 तो ये भी 90 आ रहा है, ये साइड सेम तो ये इधर भी ये साइड सेम, ये थीटा तो ये भी थीटा, ये 90 माइनस थीटा तो ये भी 90 माइनस थीटा। क्या बोला, पल्ले पड़ा, हाँ कि ना। बाकी ये और ये भी सेम हो जाएगी, कैसे देखना, ये थीटा है तो tan थीटा इक्वल टू ये बाई ये, इसमें भी tan थीटा इक्वल टू ये बाई ये, इसका मतलब ये और ये दोनों भी सेम होने पड़े, हाँ कि ना। इसका मतलब क्या दिख रहा है कि रिफ्लेक्शन में ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, जो ऑब्जेक्ट वाला ट्रायंगल बन रहा है और जो इमेज वाला ट्रायंगल बन रहा है, ये दोनों ट्रायंगल क्या बन रहे हैं, सेम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और अगर ये सेम बन रहे हैं, इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां निकल गया है कि ऑब्जेक्ट की मिरर से दूरी और इमेज की मिरर से दूरी, क्या ये दोनों सेम है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि ऑब्जेक्ट की प्लेन मिरर से दूरी और इमेज की प्लेन मिरर से दूरी सेम है। क्या बोला, पल्ले पड़ा। क्या पॉइंट ध्यान रखोगे, ये क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट की प्लेन मिरर से दूरी एंड इमेज की प्लेन मिरर से दूरी सेम है। दूसरा पॉइंट इधर सुनो, दूसरा पॉइंट, ऑब्जेक्ट और इमेज को मिलाने वाली लाइन, ऑब्जेक्ट और इमेज को मिलाने वाली लाइन मिरर के क्या है, परपेंडिकुलर। ऑब्जेक्ट और इमेज को मिलाने वाली लाइन क्या है, मिरर के परपेंडिकुलर। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है, ऑब्जेक्ट एंड इमेज को मिलाने वाली लाइन मिरर के परपेंडिकुलर है। ये दोनों पॉइंट कितनों को समझना है। प्लेन मिरर के केस में, प्लेन मिरर के केस में क्या ध्यान रखोगे, इधर सुनो। सबसे पहले ध्यान रखोगे कि ऑब्जेक्ट वाला जो ट्रायंगल बन रहा है और इमेज वाला जो ट्रायंगल बन रहा है, दोनों ट्रायंगल क्या बन रहे हैं, सेम। सारे एंगल सेम, सारी साइडें सेम, सब कुछ सेम बनेगा हमेशा। ऑब्जेक्ट वाला ट्रायंगल
और इमेज वाला ट्रायंगल प्लेन मिरर के केस में हमेशा सेम बनेंगे। सेम बनने का मतलब ये दूरी सेम, ये दूरी सेम, ये एंगल सेम, ये 90 ये एंगल सेम, सब कुछ सेम। ट्रायंगल में 3 साइडें होती है, तीन एंगल होते हैं, वो 6 की 6 चीजें सेम होंगी। क्या बोला, पल्ले पड़ा? दूसरा ये कि ऑब्जेक्ट और इमेज को मिलाने वाली जो लाइन है वो लाइन मिरर के परपेंडिकुलर होगी हमेशा। क्या ये ध्यान रखोगे? इन दोनों पॉइंट में अगर कुछ दिक्कत है, कुछ डाउट है तो पूछ लो पहले, नहीं तो अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। इस पर फंडा इतना ही है प्लेन मिरर का बस, कि ऑब्जेक्ट की मिरर से दूरी इमेज की मिरर से दूरी सेम होती है, और ऑब्जेक्ट और इमेज को मिलाने वाली जो लाइन है वो मिरर के परपेंडिकुलर होगी। ऑब्जेक्ट वाला ट्राइंगल, यहाँ लिख लो, ऑब्जेक्ट वाला ट्राइंगल एंड इमेज वाला ट्राइंगल हमेशा सेम है। ठीक, ये यहां से छापो, जल्दी से ये छापो, पहले फटाक से छापो। जल्दी से छापो। घटना से पहले की रेस कहां से आती है? बोलो भाई।
ऑब्जेक्ट से, और घटना के बाद की रेज कहां से आती है? इमेज से। ये हमेशा ट्रू पूरा ऑप्टिक्स के लिए। चलो इधर देखें, बात नहीं। चलो इधर सुनो, ये मिरर है M, ठीक है, ये एक मिरर है M, उसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा है O। अब इमेज कहां बनेगी ये बताओ सबसे पहले। देखो इधर सुनो, इमेज के लिए हमने अभी 2 पॉइंट ध्यान रखे कि ऑब्जेक्ट और इमेज को मिलाने वाली लाइन हमेशा मिरर के क्या होती है? परपेंडिकुलर। और ऑब्जेक्ट की मिरर से जितनी दूरी है, क्या इमेज भी उतनी दूरी पे होगी? इसका मतलब क्या हो गया? इमेज बननी तो इस लाइन पे, इस लाइन पे इमेज बननी, क्योंकि परपेंडिकुलर जो है ये ऑब्जेक्ट और इमेज को मिलाने वाली लाइन मिरर के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो इमेज इस पे बननी है। अब कितनी दूर बननी है? तो हमें पता है कि अगर ये दूरी कुछ x है तो इमेज भी क्या x दूरी पे बनेगी? ये इमेज बन गई यहां पे, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां बनेगी। अब ध्यान सुनना एक मिनट, रे ऐसे गई, रे ऐसे गई, रे ऐसे गई, ये रे ऐसे गई, मैंने कितनी रेज यहां पे बनाया? बोलो 4। चारों के चारों कहां से आ रही है? कहां से आ रही है? घटना के बाद कहां से आती हुई लगेगी? अब ये रे क्या इधर जाएगी क्या? ये रे तो वापस इधर रिफ्लेक्ट होकर इधर आएगी, रिफ्लेक्ट होकर इधर आएगी, मतलब ये ऐसे आती हुई लगेगी, ऐसे। ऐसे, ठीक है, ये इमेज से आती हुई लगेगी। अब ये इमेज कैसी है? रियल के वर्चुअल? बोलो भाई, ऑब्जेक्ट कैसा है? यहां पे रियल ऑब्जेक्ट है, और इमेज कैसी है? बोलो, वर्चुअल, वर्चुअल इमेज है, ठीक। रेज ऐसे आ रही है, रेज ऐसे आ रही है। ये देखो, घटना से पहले की रेज, घटना के पहले की रेज से क्या डिसाइड होता है? जवाब दो।
ऑब्जेक्ट, घटना से पहले की रेज से ऑब्जेक्ट डिसाइड होता। तो यहां बताओ रेज ऐसा आ रही है कन्वर्जिंग के डाइवर्जिंग? बोलो। तो ऑब्जेक्ट कैसा, रियल के वर्चुअल? रियल के वर्चुअल? वर्चुअल मतलब जहां ये मिलेगी क्या वहां ऑब्जेक्ट होगा? ये यहां मिलती हुई नजर आएंगी, यहां मिलती हुई नजर आएंगे, ऐसे 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 ऐसे, तो ये ऑब्जेक्ट होगा, ये ऑब्जेक्ट होगा। पर ये ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल के वर्चुअल? ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। अच्छा, इन रेज का क्या होगा? क्या रे उधर जाएगी क्या? ये रे उधर जाने वाली, रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन होने के बाद ये कहां मिलेगी? इमेज पे। घटना के बाद की रेज कहां मिलती है? अब ये 10 बार 100 बार यही रिपीट करता जाऊंगा, फिर भी तुम ये ऐसे ही देखते रहोगे। घटना के बाद की रेज कहां मिलती है? इमेज पे। और जब इमेज पे मिलती है तो इधर सुनो, इमेज अभी अपन ने देखा कि प्लेन मिरर में जितना दूर ऑब्जेक्ट होता है क्या उतना ही दूर इमेज होती है? ऑब्जेक्ट इधर है तो इमेज इसी लाइन पे, परपेंडिकुलर लाइन पे इतनी दूर होगी, क्या यहां इमेज होगी? हाँ कि ना? मतलब ये रेज यहां मिलेगी। ये कितनों को समझ में आया? यहां इमेज कैसी है, रियल के वर्चुअल? ये रियल इमेज है। ये दूरी x है, ऑब्जेक्ट की दूरी अगर x है तो इमेज की भी दूरी x ही होगी, और परपेंडिकुलर लाइन पे है सही सेम, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज यहां नोटिस करो, इधर सुनो। पहले केस में ऑब्जेक्ट रियल था तो इमेज कैसी बनी थी? वर्चुअल। दूसरे केस में ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो इमेज कैसी बनी? रियल। इसका मतलब मिरर के केस में, प्लेन मिरर के केस में, किसमें? प्लेन मिरर। एक सिंगल प्लेन मिरर के केस में ऑब्जेक्ट रियल होगा तो इमेज वर्चुअल बनेगी, ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा तो इमेज कैसी बनेगी? रियल। मतलब एक दूसरे को उल्टे बनते हैं। क्या ये ध्यान रखोगे? ठीक है, तो थर्ड पॉइंट ये ध्यान रखोगे प्लेन मिरर के केस में कि ऑब्जेक्ट रियल होगा तो इमेज वर्चुअल होगी, और ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो इमेज रियल होगी। हाँ हाँ, तो एक सिंगल मिरर में पॉसिबल नहीं है सेम होना, नहीं, कैसे होगी? नहीं है पॉसिबल। बाद में बता देना। पोल पे, प्लेन मिरर का पोल क्या होता है? जहां परपेंडिकुलर, हाँ, वो पॉइंट, वो मिरर का पॉइंट होगा कि कौन सा पॉइंट होगा? मिरर पे एक, या तो मिरर एग्जिस्ट करेगा या इमेज एग्जिस्ट करेगी, दोनों कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं? एक पॉइंट पे, इधर सुनो, एक पॉइंट पे या तो मिरर होगा या ऑब्जेक्ट होगा, दोनों एक साथ एग्जिस्ट करना पॉसिबल नहीं है। इधर सुने, अरे अगला एक क्वेश्चन देखो इस पे। मान लो ये मिरर है, मिरर पे यहां ऑब्जेक्ट रख रखा है, ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट है x, y, z। ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट है x, y, z, ठीक है। तो बताना है कि इमेज कहां बनेगी। अब सुनो एक मिनट, ये पॉइंट अपना 0,0,0 है, ठीक है। ये पॉइंट अपना 0,0,0 है, ये x, y, z है। तो इमेज कहां बनेगी बताओ, पहले जल्दी से बताओ फटाफट, इमेज कहां बनेगी जल्दी बताओ। ऑब्जेक्ट से मिरर पे परपेंडिकुलर डालो, ऑब्जेक्ट से मिरर पे परपेंडिकुलर डालो, ये क्या इसी लाइन पे इमेज बनेगी? हाँ कि ना? ये दूरी कितनी है? ये दूरी कितनी है? क्या इमेज इधर x बनेगी? इधर x बनेगी तो इमेज के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? क्या y और z में कोई चेंज आएगा? y और z में कोई चेंज आने वाला? इमेज जो बनेगी वो बनेगी -x, y, z। अरे ये पॉजिटिव माना तो ये क्या होगा? नेगेटिव। ये पॉजिटिव मानता तो ये नेगेटिव होता। क्या बोला, पल्ले पड़ा? अच्छा एक चीज और, इधर सुनो,
ये ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है, यहां से ये कुछ दूरी पे है, मान लो x दूरी पे, इमेज कहां बनेगी जल्दी बताओ? क्या इमेज इसके नीचे x दूरी पे बनेगी? यह इमेज बनेगी कितनी दूरी पे? x। अब सुनना एक मिनट, यहां पे कितनी रे आके टकरा रही हैं? इस मिरर पे कितनी रे आके टकरा रही हैं? अनंत रेज आके टकरा रही हैं। उन अनंत रेज में से इमेज बनाने के लिए, हमें इमेज बनाने के लिए कम से कम कितनी चाहिए? 2। मान लो एक मैंने ये बनाई और ये वापस ऐसी की ऐसी निकल गई, ये ऐसे गई और ये यहां से आती हुई लगेगी ऐसे निकल गई। क्या रे डायग्राम समझ में आया? ठीक है, अब ये 2 ही बनाया, ऐसे अगर मैं कई अनंत बनाऊंगा तो वो सारी की सारी वापस घटना के बाद कहां से आती हुई लगेगी? इमेज से, इस पॉइंट से ही आती हुई लगेंगी वो सारी। जैसे ये वाली है ना, ये यहां से आती हुई लग रही, देखो ये भी यहीं से आती हुई लग रही, ये भी कहीं और भी टकराओगे तो सारी की सारी यहीं से आती हुई लगेगी, ऐसे 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 ऐसे। अब मान लो मिरर में काट के छोटा कर दूं ऐसे, मिरर काट के ऐसे छोटा कर दिया, क्या इमेज यहां बनेगी कि कहीं और बनेगी? बोलो भाई, इमेज तो यहीं बनेगी। अभी भी रे इधर सुनो, यहां क्यों बनेगी? क्योंकि देखो पहले ये रे यहां टकरा रही थी, ये इधर का मिरर काटने से ये रे चेंज हो जाएगी क्या? ये तो ऐसे आई थी और ऐसे ही जाएगी। ये रे भी ऐसे ही आई थी और ऐसे ही जाएगी। मैं क्या बोला, पल्ले पड़ा? इधर मिरर रहे चाहे नहीं रहे, इन रेस पे तो कोई फर्क पड़ने वाला ही, इन रेस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब इस इमेज पे कोई फर्क पड़ने वाला, मतलब मिरर में काट के कितना ही छोटा कर दूं, कितना ही बड़ा कर दूं, इमेज की पोजीशन पे कोई फर्क पड़ने वाला, इमेज यहीं की यहीं बनेगी। तो मतलब इमेज डिपेंड करती है मिरर की साइज कितनी है। बोलो भाई, मिरर आधा कर दूं, मिरर इतना सही रखूंगा, अच्छा रुको, मिरर मान लो इतना सा, यही मिरर रखता, ये इतना सही, इतना सा, क्या इमेज यहां बनती कि यहां बनती? बोलो भाई, वहीं बनती तो क्यों बनती, नई जगह क्यों नहीं बनती? मैं कह रहा हूं मिरर इतना ही रखूं, ऑब्जेक्ट वही है, मिरर इतना सा। पहले तो बताओ इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी? अबे इमेज बनाने का मतलब रे रिफ्लेक्ट होगी कि नहीं होगी? होगी। रे तो इस पे टकरा रही होगी, है हाँ कि ना? ये टकराने के बाद अभी जब पूरा था तो ये कहां से आती हुई लगेगी? इससे, ऐसे, कैसे आती हुई लगेगी? अब मैं कह रहा हूं ये पीछे का हटा दो पूरा, क्या ये दोनों रे जो यहां पहले आके टकरा रही थी ये अपना पाथ चेंज कर लेगी? ये तो पहले भी जैसे जा रही थी अभी भी वैसे ही जाएगी। तो इन पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि मिरर चाहे इतना होता, इतना होता, यहां होता, यहां होता, यहां होता, कहीं पे भी होता, क्या इमेज यहीं बनती? इमेज यहीं बनती। क्या बोला, पल्ले पड़ा क्या? इसको लिखोगे कैसे? एक मिनट इधर सुनो, मिरर का जो प्लेन है उस प्लेन के पैरेलल मिरर को कहीं पे भी रख दो, ऐसे उस प्लेन में मिरर को कहीं पे भी रख दो। जैसे इधर सुनो, ये ऐसा ही था, ये मिरर बनाया हो सामने से तो तुम्हें ऐसा दिख रहा है, सिर्फ रियल मिरर ऐसे, यहां ऑब्जेक्ट रखा है। मैं कह रहा हूं मिरर यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, इमेज कहां बननी है? यहीं पे। इमेज कहीं चेंज होने वाली? इधर सुनो, मिरर यहां था तो रे इससे खूब सारी इस पे गिरी और इमेज यहां बना दी। क्या है पहला पॉइंट? ये तो समझ में आ रहा हो? जब इधर किसका दूंगा तो रे ऐसे गिर रही होंगी और वो ऐसे जा रही होंगी, और ऐसे जाने के बाद अभी भी लग कहां से रही होगी? आती हुई वहीं से। क्या बोला, पल्ले पड़ा? तो ये जो मिरर का प्लेन है, इस प्लेन में कहीं पे भी इस मिरर को ऐसा खिसका दो, इमेज पे कोई फर्क पड़ने वाला? ऐसा कहीं पे भी खिसका दो, इमेज वहीं की वहीं बनेगी। तो उड़ गया। क्या ये समझ में आया? और ऐसा क्यों हो रहा है ये समझ में आया? आवाज ही नहीं आई। क्या दोबारा समझाना है क्या? ठीक है, तो पोजीशन ऑफ इमेज
does not depend on size of mirror used. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक सुनो, एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे मान लो ये मिरर है और ये ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है इतना ही और ये ऑब्जेक्ट है। क्या पहले तो बताओ इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी? इमेज बनने का मतलब घटना हो रही है कि नहीं हो रही? घटना हो रही है तो इमेज बनेगी। पहले तो बताओ घटना होगी कि नहीं होगी? इससे रे तो हर तरफ जारी होगी, हर तरफ जारी होगी तो कुछ रे इस पे टकराएगी, हाँ कि ना? कुछ रे इस पे टकराएगी ऐसे ऐसे, और ये मिरर यहां होता, ये ऐसे होता, अगर होता ऐसे तो ये ऐसे भी टकराती, ये ऐसे भी टकराती, ऐसे भी टकराती, और ये टकराने के बाद सारी कहां से आती हुई लगती? इमेज से। और इसकी इमेज क्या, अगर ये मिरर पूरा इतना होता तो क्या इमेज यहां बनती? हाँ कि ना? अब मिरर इतना काट दूं, इस इमेज पे कोई फर्क पड़ेगा? इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो रे पहले भी यहीं से आती हुई लग रही थी, अभी भी यहीं से आती हुई लगेगी। मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं, ये पल्ले पड़ा? ऐसे ऐसे ऐसा मिरर अगर मैं काट दूं, ठीक है, इतना सा ही पोर्शन रखूं, ये इतना सा ही पोर्शन रखूं मिरर का, तो भी इमेज यहीं बननी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इमेज बनने के लिए मिरर का ऑब्जेक्ट के सामने सामने होना जरूरी है? नहीं। ऐसा जरूरी नहीं है। मिरर पे अगर रे गिर रही होगी तो इमेज तो बन रही होगी। बस ये देख लो कि मिरर पे रे गिर रही है कि नहीं गिर रही। अगर रे गिर रही है मतलब इमेज बन रही। क्या बोला, पल्ले पड़ा? और इमेज, वो मिरर चाहे कितना ही बड़ा हो जाता तो इमेज जहां बनती वहीं की वहीं बनेगी। मिरर को कट कर देने से इमेज चेंज होने वाली नहीं है। क्या पॉइंट समझ में आया? अच्छा, एक चीज और, इधर देखो, मान लो ऑब्जेक्ट ऐसा हो, ये ऑब्जेक्ट है, ये तो सुनो, ये ऑब्जेक्ट है, ये निब को पूछूं अगर मैं तुमसे, तो निब सिर्फ इधर ही दिखाई दे रही है कि इधर भी दिखाई दे रही है? ये निब, ये बोतल है, बोतल की कैप जो है, जो ढक्कन है, ये इधर वाली साइड है, तो ये ढक्कन इधर ही दिखाई दे रहा है कि इधर भी दिखाई दे रहा है? तुमसे पूछ रहा हूं रे, क्या इधर दिखाई दे रहा है? इसका मतलब क्या हुआ? इधर सुनो, लाइट यहां से आई, इस पे टकराई, ये इस पे टकराई, मतलब रे इधर इधर ही जाएगी? इस पे टकराई मतलब ये हर तरफ फैली है, इस अकेले इससे इससे भी हर तरफ फैली होगी, इससे भी हर तरफ फैली होगी। मतलब किसी भी पॉइंट पे लाइट आके जो टकरा रही है, क्या वो एक पॉइंट से हर तरफ फैल रही? अब सुनना, मान लो ऑब्जेक्ट ऐसा है, ऑब्जेक्ट ऐसा है और ये सामने ऐसा मिरर रख दिया, मेरे को इसकी इमेज चाहिए, इसकी, इस पॉइंट की, तो इस पॉइंट से रे इधर इधर ही जाएगी ऐसे? बोलो भाई, इस पॉइंट की इमेज बनानी है, सारे के सारे पॉइंट कंसेप्चुअल है, तो उड़ेंगे बाद में। ये मैं बोल रहा हूं, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट से रे जो डिफ्यूज हो रही है, रेज डिफ्यूज हो रही है, वो किधर जा रही है? क्या हर तरफ जा रही होगी? तो
इससे रे इधर भी गई है, इससे रे इधर भी गई है, इससे रे ये भी आई है। अब इसकी इमेज बनानी है, इसकी, क्या इसकी इमेज यहां बन जाएगी? हाँ कि ना? तो इस टिप की इमेज यहां बन गई, और वो टिप की इमेज यहां बनी है, पर उसका मतलब कभी ये नहीं है कि रेज सिर्फ इधर इधर वालों की कारण ये इमेज बनी, ये तो हर तरफ गई होगी इससे इमेज रेज, और उसके कारण इमेज ही बनी। क्या बोला, पल्ले पड़ा? ऐसे इसकी इमेज बनानी, इसकी इमेज, इसको दूसरा कलर कर देता हूं कोई, हाँ, इसकी इमेज बनानी, और जब इसकी इमेज बनानी तो इससे रे इधर इधर ही जाएगी या इधर भी आएगी? रे तो हर तरफ फैलेगी, रे इधर भी आ रही होगी, रे इधर भी आ रही होगी, रे इधर भी आ रही होगी, रे इधर भी जा रही होगी, एंड सो ऑन। और ये सारी की सारी घटना के बाद क्या इसकी इमेज साथ भी लगेगी? और इसकी इमेज जो बनेगी वो इसके सामने सामने यहां परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, यहां पे यहां बननी चाहिए, हाँ कि ना? तो ये सारी की सारी जो ये पिंक वाली लाइन है, ये सारी की सारी घटना के बाद ऐसे जाती हुई लगेगी, यहां से, इस पॉइंट से। ऐसे। और ये ब्लू वाली लाइन है, ये सारी की सारी घटना के बाद इस ब्लू पॉइंट से आती हुई लगेगी। क्या डायग्राम समझ में आया? तो तोड़ तुम्हारा, अभी तो इजी डायग्राम है, ये तो कुछ है ही नहीं ऐसा। क्या डायग्राम समझ में आया? अब ये मैंने दो ही पॉइंट बनाए, क्या बीच के यहां पे और भी पॉइंट होंगे कि नहीं होंगे? और हर किसी से ऐसे अनंत रेज निकल रही होंगी, और हर किसी की यहां इमेज बन रही होगी, यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे, समझ में आ रहा है क्या? तो अगर इस पूरे ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है तो क्या पूरे ऑब्जेक्ट की इमेज ऐसी बन जाएगी? येलो की येलो ही बना देता हूं इमेज, ऐसे। कितने के पॉइंट समझ में आया? अच्छा, एक क्वेश्चन लो इसी पे, इस चीज पे एक क्वेश्चन है, इधर देखो। एक डायग्राम बनाओ, ये ऑब्जेक्ट है, इमेज से आती हुई रेस कहां कहां मौजूद है वो डायग्राम बना के दिखाओ। इमेज से आती हुई रेस कहां कहां मौजूद है वो डायग्राम बना के दिखाओ। जो इमेज बनेगी उस इमेज से जो भी रेज आ रही है वो रेज कहां कहां मौजूद है, ये बनाना है डायग्राम।
हाँ जी, अरे बनाए होंगे, कुछ कुछ तो करे होंगे। इधर देखो, इस ऑब्जेक्ट के कारण जो इमेज बनेगी, उस इमेज से रेस कहां कहां से आती हुई लगेंगी। इधर सुनो, सबसे पहले अगर इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाऊं तो पहले तो ये पता पड़ रहा होगा कि इस पॉइंट की इमेज कहां बनेगी। जल्दी बताओ, क्या इसके सामने सामने इतनी दूरी पे यहां बन जाएगी? इस पॉइंट की इमेज क्या इसी के जस्ट सामने सामने मिरर पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, यहां बन जाएगी? तो ये इसकी ऑब्जेक्ट की इमेज बन गई, ये बन गई। ये बन गई इमेज, ठीक। अच्छा, अब इधर सुनना, इस पॉइंट से रे किधर जाएगी? इस पॉइंट से रे क्या इधर जाएगी, हर तरफ जाएगी? उस हर तरफ जाने वाली में से कुछ मिरर पे टकराएगी। कुछ मिरर पे जो टकराई वो एक्सट्रीम, एक तो ये टकराई, एक ये टकराई, और बाकी सारी इनके बीच में टकरा रही होगी। क्या इसके बाहर वाली भी कोई टकराएगी? जवाब दो। क्या इसके इधर जो गई होगी वो इस पे इधर गई होगी कि नहीं गई होगी? इस पॉइंट से रे तो हर तरफ गई है, पर वो जो इधर गई होगी वो मिरर पे टकराई? वो जो इधर गई है वो तो सीधी की सीधी निकल गई, और उसके कारण कोई इमेज बन भी नहीं रही। इमेज जो बन रही वो इन्हीं के बीच में जो टकराई होगी उनके कारण बन रही, ठीक है। तो ये टकराने के बाद कहां से आती हुई लगेगी? बोलो, क्या इस पॉइंट से कि इस पॉइंट से? बोलो, ये ऊपर टकरा रही तो ऊपर वाले पॉइंट से आती हुई दिखेगी? अच्छा, और ये नीचे टकरा रही है तो नीचे वाला पॉइंट से आती हुई दिखेगी? ये रे कहां से आ रही है? इस पॉइंट से, तो ये कहां से आती हुई लगेगी? इसकी इमेज से। इसकी इमेज क्या ये वाला पॉइंट है? ये रे यहां से आती हुई लगेगी। क्या ये पल्ले पड़ा? आवाज ही नहीं आई। क्या ये पल्ले पड़ा? तो इसके बीच में जो भी रे टकरा रही होंगी वो सारी की सारी इनके बीच में ही आई होगी। ये एक्सट्रीम बना दिए, यहां से यहां जो गई ये यहां चली गई, ये यहां से यहां गई जो यहां चली गई। इनके बीच में जो भी यहां टकराई होगी वो रिफ्लेक्ट भी इनके बीच में ही हुई होगी। क्या बोला? पल्ले पड़ा? अगला यहां पे इधर देखो, इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट की इमेज ये रही, इससे रे हर तरफ गई होगी, एक ये टकराई, क्या इससे ऊपर वाली कोई रे यहां टकराएगी? मिरर पर टकराएगी नहीं इससे ऊपर वाली, और इससे नीचे वाली कोई मिरर पे टकराने वाली नहीं है। और इसके बीच में जो टकराई होगी, अब देखना ये वाली रे जो गई ये कहां से आती हुई लगेगी टकराने के बाद? इस पॉइंट से कि इस पॉइंट से? इसकी इमेज से। इसकी इमेज क्या ये वाला पॉइंट है? तो ये यहां से आती हुई लगेगी, मतलब ये ऐसे, और ये यहां गई, ये भी इस पॉइंट से आती हुई लगेगी, मतलब ऐसे। हाँ कि ना? कितो कोई पल्ले पड़ा? अब सुनना, इनके बीच में ये गई होगी ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये सारी कहां रहेगी टकराने के बाद? इन दोनों के बीच में। हाँ कि ना? और ये जो गई होंगी ये टकराने के बाद कहां रही होंगी? इन दोनों येलो के बीच में रहेगी। क्या बोला? पल्ले पड़ा? तो इमेज से जो भी रेज आ रही है वो कौन कौन सी है? एक्सट्रीम एक ये आ रही है, एक्सट्रीम एक ये आ रही है। क्या सारी की सारी रेज इनके बीच में ही है? नहीं समझ में आया? इस पॉइंट से इमेज कहां, इस पॉइंट से रेज कहां कहां मौजूद है? इस पॉइंट से रे कहां कहां मौजूद है? इस पॉइंट से जो रे आ रही है वो कहां कहां मौजूद है? क्या दोनों ब्लू वालों के बीच में? इस पॉइंट से जो भी रे आ रही है वो कहां कहां मौजूद है? दोनों येलो के बीच में। पर पूरे इमेज से पूछो कि इस इमेज से कहां कहां मौजूद है, तो क्या यहां से लेकर यहां तक मौजूद है? नहीं समझ में आया? इस रीजन में कौन सी मौजूद है और कौन सी मौजूद नहीं है? मैंने दो कलर में रेज बनाई है, तो कौन सी रेज यहां मौजूद है और कौन सी रे यहां मौजूद नहीं है? येलो वाली मौजूद है पर ब्लू वाली मौजूद नहीं है।
इसका मतलब यहां से येलो वाला सिरा दिखेगा पर ब्लू वाला सिरा दिखने वाला यहां से, अरे ब्लू वाली रे ही नहीं आ रही तो ब्लू वाला सिरा कैसे दिखेगा? नहीं समझ में आया? यहां पे कौन सी रे मौजूद है? ब्लू वाली मौजूद है पर येलो वाली मौजूद तो यहां ब्लू वाला सिरा तो दिखेगा पर येलो वाला सिरा दिखने वाला यहां कौन सी मौजूद है? दोनों। तो यहां से पूरी इमेज दिखेगी, दोनों सिरे दिखेंगे। क्या बोला, पल्ले पड़ा? कितनों को समझ में आए? हाँ जी, ये क्वेश्चन कितनों को समझ में आया? कितनों को समझ में नहीं आया? क्या डायग्राम बन रहा है, क्या नहीं आ रहा पता नहीं। डायग्राम तो साफ सुथरा है, कितना अच्छा डायग्राम है। क्या ये गंदा है क्या? ये गंदा है? ओ भाई इसमें कुछ गंदा नहीं है। ये एक ब्लू ये बनाना, एक ब्लू ये बनाना, इनकी ये रिफ्लेक्टेड है। बीच में तो ये ऐसे लाइन बनाए हो ब्लू वाली, ठीक है। एक येलो ये बनाना, एक येलो ये बनाना, इनकी रिफ्लेक्टेड ये रही, ये बीच में येलो बनाया वैसे। क्या गंदा दिख रहा है? ये डायग्राम गंदा दिख रहा था, आगे तो फिर गंदे गंदे है। चलो एक दो क्वेश्चन करते हैं प्लेन मेरे पे, बहुत पढ़ लिए। अरे सुन मनो, इधर सुनो। एक्स एक्सिस पे ऑब्जेक्ट रख रखा है एक्स दूरी पे। कितनी दूरी पे? एक्स एक्सिस पे ऑब्जेक्ट रखा कितनी दूरी पे? एक्स दूरी पे। यहां पे मिरर रख रखा है 45 डिग्री पे। मिरर कितने पे रख रखा है? 45 डिग्री पे मिरर रख रखा है। जल्दी से बताएं इस ऑब्जेक्ट की इमेज जो बनेगी उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज। इमेज के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? पहले तो ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट बताना। ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा इमेज के कोऑर्डिनेट बताना है।
अरे बताओ रे, जल्दी करो। क्या कर लिए क्या? कितने लोग कर लिए? इधर देखें, कुछ 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 कुछ। इधर सुनो, इस ऑब्जेक्ट से इमेज बनाने के लिए कितनी रेज की जरूरत है? बोलो भाई। तो सबसे इजी जो रे रहती है एक, वो तो यही है कि मिरर पे परपेंडिकुलर डाल दो। और जब परपेंडिकुलर डालोगे तो ये रे ऐसे गई है, ये रे ऐसे गई है, क्या होगा इस रे का? ये रे ऐसे गई तो क्या होगा? इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? बोलो। तो क्या सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जीरो पे वापस चली जाएगी? मतलब ये रे वापस ऐसे चली जानी। अच्छा, दूसरी रे सुनना, ये रे मान लो ये वाली है, ये रे गई, यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, ये रहा परपेंडिकुलर, ये एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना होगा? तो ये वापस कहां निकलेगी? ये रे ऐसे गई, ये एंगल कितना? यार जवाब दो। 45। और जब एंगल 45 है तो ये एंगल कितना हुआ? 45। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 है, तो क्या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 45 होगा? तो नॉर्मल से 45 पे निकल जाएगी, मतलब रे ऐसे निकल जाएगी। तो उड़ गए तुम्हारे तो इसी में। क्या ये समझ में आया? अब इमेज का बननी, इमेज बननी है, क्या ये रे इधर कहीं मिलेगी? ये इधर तो कहीं मिलने वाली। इनको पीछे एक्सटेंड करो, जब इसको पीछे एक्सटेंड करोगे तो गारंटेड ये लाइन तो वाई एक्सिस पे ही जाएगी। तो यानी ये दूसरी वाली जो मिलनी है, क्या वाई एक्सिस पे मिलनी है? अब जब एक लाइन वाई एक्सिस है तो दूसरी भी उसी पे ही तो कट करेगी। ये कट करी ऐसे, पीछे एक्सटेंड करा यहां पे, ये इमेज बनी। अब ये इमेज बनी। अब ध्यान सुनना, मैंने बताया था ऑब्जेक्ट वाला ट्रायंगल और इमेज वाला ट्रायंगल क्या होते हैं? सेम, एग्जैक्ट सेम होते हैं। देखना, ऑब्जेक्ट वाला ट्रायंगल मतलब ऑब्जेक्ट से मिरर पे जो ट्रायंगल बन रहा है, ये और इमेज वाला ट्रायंगल, इमेज से मिरर के साथ जो ट्रायंगल बन रहा है, ये दोनों ट्रायंगल सेम होंगे। ये दोनों ट्रायंगल सेम होने का मतलब ये साइड और ये साइड सेम, ये एंगल सेम, ये एंगल सेम, ये एंगल सेम, ये साइड सेम, ये साइड और ये साइड सेम। ये कितनी है? ये साइड ये कितनी होगी? ये भी एक्स होगी। क्या पल्ले पड़ा? नहीं समझ में आया? क्या इमेज के कोऑर्डिनेट आ गए? कितने आए इमेज के कोऑर्डिनेट्स? जीरो कोमा एक्स। क्या क्वेश्चन समझ में आया? इस क्वेश्चन से क्या ध्यान रख सकते हो? इधर सुनो, जब भी मिरर 45 डिग्री पे, मिरर कितने पे? यहां पे मिरर कितने पे है? तो ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस पे रखा होगा तो इमेज वाई एक्सिस पे बनेगी, और ऑब्जेक्ट वाई एक्सिस पे होगा तो इमेज कहां बनेगी? एक्स एक्सिस पे। मतलब एक्स एक्सिस वाला वाई पे चला जाएगा और वाई वाला एक्स पे आ जाएगा। क्या ध्यान रखोगे? कब होगा ये? जब मिरर कितने पे हो? मिरर 30 पे कर दिया, 60 पे कर दिया, तो ऐसा होने वाला नहीं है। इधर सुनो क्या लिखा, जब मिरर इंक्लाइंड है 45 डिग्री पे, जब मिरर 45 डिग्री पे इंक्लाइंड मतलब आधा आधा देख लो बीचों बीच, ठीक है। तो जब मिरर 45 डिग्री पे इंक्लाइन है तो ऑब्जेक्ट अगर एक्स एक्सिस पे रखा है तो इमेज जो है वो वाई एक्सिस पे बनेगी, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब इसका उल्टा। उल्टा क्या कि ऑब्जेक्ट अगर एक्स एक्सिस पे होगा, ऑब्जेक्ट अगर वाई एक्सिस पे होगा तो इमेज कहां बनेगी? एक्स एक्सिस पे। क्या ये पॉइंट समझ में आया? क्या ये पॉइंट समझ में आया?
ये ऑब्जेक्ट है, इमेज बनाओ। कैसी इमेज बनेगी, जल्दी बनाओ। ऑब्जेक्ट ये है, इमेज कैसी बनेगी बताएं। क्या बना लिया क्या? इधर देखें, इधर पहली चीज तो इधर देखो, ये मिरर यहां होता, यहां होता, यहां होता, इमेज चेंज होती? अभी तो समझाया था, मिरर को उसके प्लेन में किधर भी खिसका दो, इमेज पे कोई फर्क पड़ने वाला ये मिरर चाहे यहां हो, चाहे यहां हो, चाहे यहां हो, चाहे यहां हो, 45 डिग्री पे ऐसा कहीं पे भी रख दो, ये इमेज वहीं बननी है। ये ऐसे रख देता तो भी इमेज वहीं बननी है, ये ऐसे रख दो तो भी इमेज वहीं बननी है, ये ऐसे रख दो तो भी इमेज वहीं बननी है। ठीक है, ये ऐसे रखा हुआ है। मैं कह रहा हूं अगर मिरर ऐसे होता, ऐसे होता, तो क्या यही क्वेश्चन अभी करा था कि ऑब्जेक्ट अगर y एक्सिस पे होगा तो इमेज कहां हो जाएगी? ये देखो ना, ये पॉइंट इतनी दूर है तो इसका इमेज जो है वो x एक्सिस पे इतनी दूर बन जाएगी। इस पॉइंट की इमेज ये बनी, इस एरो की इमेज ये बनी, इसकी इमेज ये बनी, ये ऐसा बनेगा। क्या ये पल्ले पड़ा? ये इसकी इमेज बन जाएगी, खत्म। ये से यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे ऐसे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा ऐसे, ये ओ डैश तो ये आई डैश, ये ओ तो ये आई, इमेज, इसकी इमेज ये रही, इसकी इमेज ये रही, इसकी इमेज ये रही, ऐसे। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? क्या है बाहर? कौन है? कौन है बाहर? बता बता। वे रोते फिरेंगे, बोलते कि अगले साल फिर से वापस। अच्छा एक चीज और देखें, मान लो ये प्लेन मिरर है, ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है, इमेज कैसी बनेगी? बनाए, ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, इमेज कैसी बनेगी?
बताओ भाई, क्या ये इमेज ऐसी बनने वाली है? बोलो। ये एरो पास में है, दूरी कम है, तो यहां पे भी एरो की दूरी कम होगी। ये जो इसकी इमेज बनेगी वो इमेज ऐसी बनेगी। हाँ कि ना? ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, तो इमेज में जो होगा वो बी डैश और ए डैश ये होंगे। ये ऐसी इमेज बनेगी, मतलब प्लेन मिरर में इमेज जो है वो उलट जाती है। ठीक है, मिरर के परपेंडिकुलर अगर कोई चीज रखी हुई है तो वो उलट जाती है। मान लो जैसे ये आर लिख रखा है, लेटर आर लिख रखा है, और इसके सामने यहाँ पे ऐसे मिरर रख दिया, बताओ क्या होगा इमेज में? कैसा बनेगा आर, बताओ जल्दी, बना के दिखाओ भाई। ये क्या होगा सबसे पास में? ये देखो, ये टांग ऐसे है तो ये टांग ऐसे जाएगी, हाँ कि ना? ये गोला ऐसे है तो ये गोला ऐसे जाएगा। ठीक है, ये लाइन तो ये लाइन, क्या ये समझ में आया? ये आर ऐसा दिखने वाला है। अरे ये गलत है क्या? अरे बड़ा बड़ा नहीं, मतलब उतनी साइज का बनेगा ऑब्वियसली, पर समझ जाओ, ये ऐसा बनेगा। क्या है पल्ले पड़ा? ठीक है, अब ऐसा खेल करते रहना, अपना नाम लिखना यहां पे और बोलना मिरर इमेज कैसी बनेगी। कर लोगे? अरे कर लोगे? हाँ, तो खुद का नाम लिखना और यहां पे एक छोटे मोटे सवाल और आते हैं, इधर सुनो। वैसे ये सवाल आप पूछे नहीं जाते, पर इधर देख लो। इधर सुनो, ये जैसे मान लो यहां पे मिरर लगा दो, यहां क्या लगा दो? मिरर। वहां सामने घड़ी लगा दो। मान लो यहां पे मिरर लगाया हुआ, वहां सामने घड़ी लगा दी और मैं ऐसे देख रहा हूं, मेरे को वो घड़ी की यहां पे इमेज दिखाई देगी कि नहीं देगी? वो घड़ी की इमेज बनेगी इस मिरर के उतने पीछे। यहां से घड़ी इतनी दूर है तो इसकी इमेज क्या इस प्लेन मिरर के उतने पीछे बनेगी? मैं इधर खड़े होकर देखूंगा, मेरे को वो इमेज दिखाई देगी। मेरे को घड़ी दिखाई देगी कि घड़ी की इमेज? घड़ी की इमेज दिखाई देगी। ठीक है, अब मेरे को जो घड़ी में टाइम दिखाई देगा, वो टाइम जो एक्चुअल टाइम होगा वो एक्चुअल टाइम दिखाई देने वाला नहीं है। ठीक है, वो टाइम कुछ उल्टा दिखाई देगा। अब उल्टा कैसे दिखाई देगा? इधर सुनो, जैसे फॉर एग्जांपल एक इजी सा एग्जांपल लेता हूं, इधर सुनो। कितने बज रहे हैं? कितने बज रहे हैं? अभी यही नहीं समझ में आ रहा तुम्हें? 12 बज रहे हैं? ये 12 बज रहे हैं? 11 बज रहे हैं? क्या 4 बज रहे हैं? 4 बज रहे हैं। अब मैंने कहा कि इसी की इमेज बनाओ, बनाओ इसकी इमेज। इमेज में कितना बन रहा होगा? इमेज में कितने बजेंगे? क्या इमेज में 8 बजेंगे? तो अगर ये घड़ी सामने मैं लगा दूं जहां 4 बज रहे होंगे और मैं उसकी इमेज देखूंगा तो इमेज में कितने बज रहे होंगे? 8। क्या बोला? पल्ले पड़ा? ऐसे ये इमेज होगी इसकी। ठीक है, तो यहां पे
यहां 4 बज रहे हैं, यहां कितने बज रहे हैं बोलो। अच्छा मान लो यहां पे, इधर सुनना, 4:25 हो जाते, कितने हो जाते 4:25। तो ये सुई इमेजिन करो, नहीं रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, गलत जवाब दे रहे हो, इधर सुनो। 4:25, इसका मतलब ये सुई 4 और 5 के बीच में होगी। और 25 मतलब ये ऐसे। 4:25 हुआ है। इसमें कितना टाइम हो रहा होगा? 8:25 नहीं, कितना हो रहा होगा? 7:35 हो रहा होगा। कितना होगा? 7:35। इधर देखें, ये जो सुई है, ये सुई देखो, इसकी इमेज बनाओगे तो देखो यहां थी तो इमेज 8 पे आई है। जब ये इधर पास आएगी, मतलब इस मिरर से दूर जा रही है, तो ये भी इस मिरर से दूर जाएगी। तो ये इधर ऐसे आएगी कि ऐसे आएगी? बोलो भाई, क्या ये वाला आएगा? तो ये 7 बज के कुछ हो रहा होगा, ना कि 8 बज के। ये समझ में आया क्या? ऐसे। और ये इधर सुनो, ये 25 है, 6 से इधर सुनो, 6 पे होती तो इमेज कहां बनती? 6 पे होती तो इमेज कहां बनती? 6 पे। ये इधर 5 पे तो इमेज कहां बनेगी? अरे ये इधर 5 पे तो इमेज कहां बनेगी? 7 पे। नहीं समझ में आया? ऐसा नहीं। क्या ये समझ में आया? तो यहां 4:25 हो रहे होंगे, तो यहां कितने हो रहे होंगे? 7:35। अच्छा इधर सुनो, नेक्स्ट मान लो यहां हो रहे हैं 4:10 और 20 सेकंड। 4:10 20 सेकंड। यहां कितने हो रहे होंगे सोचो? यहां कितने हो रहे होंगे सोचो? बोलो भाई। अच्छा एक चीज, ऊपर वाले दोनों एग्जांपल से एक चीज नोटिस करो। इसमें देखो, जो घड़ी का टाइम है और जो इमेज का टाइम है, दोनों अगर सम कर दूंगा तो क्या 12 बज जाएंगे? घड़ी का टाइम और इमेज का टाइम सम करूंगा तो 12 बज गए। घड़ी का टाइम और इमेज का टाइम सम करूंगा तो फिर से 12 बज जाएंगे। हाँ कि ना? गधेड़ो, 12 बजे हुए, 11:60 हो रखे हैं, इसका मतलब क्या हो गया? 12 बज गए। अरे 7 4 11 25 35 60, 11:60 मतलब 12 ही तो बजे। इसमें भी ये और ये वाला टाइम ऐड करोगे तो कितना बजेंगे? 12। अब वो 12 कैसे बजेंगे? तो इसको देखो, ये सिर्फ आवर में था तो आवर में 12 लिखा, आवर मिनट थे तो 12 लिख दिया, आवर मिनट सेकंड है तो कैसे लिखोगे 12? 11:59 क्या ये 12 बजे हुए? तो इसमें से ये माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। क्योंकि दोनों का सम ये होना है, तो इसमें से ये माइनस करो जल्दी, कितना होगा? 60 में से 20 गया, कितना बचा? बोलो 40। 10 में से 59 में से 10 गया, कितना बचा? 49। 11 में से 4 गया, 7। ये टाइम हो रहा होगा घड़ी में, ये घड़ी का टाइम, ये इमेज का टाइम। क्या ये समझ में आया? तो आगे से जब भी होगा तो क्या करोगे? 12 में से घड़ी वाला टाइम माइनस कर दोगे तो आंसर आते जाएंगे। क्या कर लोगे? ये सवाल वैसे कोई पूछता नहीं है आजकल, ठीक है, पर चंबू अम्बू ये समझ गया है। ये पुलिस में पूछे जाते हैं आजकल, राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल की जो भर्ती होती है। उसमें पूछे जाते हैं। ये फिजिक्स नहीं है, कॉमन सेंस है। ये क्या है? कॉमन सेंस, ठीक है। अरे ये पूछे जाते हैं भाई, सही में घड़ी में इतना हो रहा है तो बता इमेज में कितना होगा, ठीक है। ये राजस्थान पुलिस में, मतलब जो पुलिस की भर्ती होती है उसमें सवाल पूछे जाते हैं। हाँ, आवाज नहीं, क्या कह रहा?
मेरे को कैसे पता? पेपर का तो पता ही है ना सारे, कैसे कैसे क्या हो रहे हैं सारे पता है। तो पेपर में तो अब लॉग में क्या पेपर हो रहा है वो भी पता है। अरे तुम रहने दो, तुम पढ़ो इधर यार शांति से चुपचाप। नेक्स्ट टॉपिक, फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू इधर सुनो, हिंदी में बोल देंगे। दृश्य क्षेत्र, फील्ड ऑफ व्यू हिंदी में बोल दोगे दृश्य क्षेत्र। अब सुनो एक मिनट इधर देखो, फील्ड ऑफ व्यू का मतलब है कि चीजें कहां से दिख रही है, वो रीजन, वो क्षेत्र जहां से चीजें दिखती है उसको फील्ड ऑफ व्यू बोलते हैं। ठीक है, इतनी छोटी सी सीधी सी चीजें। इधर सुनो, इधर देखना है, ये पेन अभी कितने लोगों को दिखाई दे रहा है? तेरे को दिखाई नहीं दे रहा? दे रहा ना? हाँ, ये पेन कितनों को दिखाई दे रहा? हाथ खड़े करो। किसको दिखाई नहीं दे रहा? ये मान लो वो सच बोल रहे हैं कि उनको ये पेन दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब क्या है कि वो जो है इस पेन के फील्ड ऑफ व्यू में मौजूद नहीं है। ना दिखने का मतलब इसके दृश्य क्षेत्र में मौजूद नहीं है। मैं क्या बोला, पल्ले पड़ा? पर अब सुनना, अब ये पेन इधर ला गया, क्या इन तीनों को अब वो पेन दिख रहा है? जवाब दो भाई, क्या पेन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है, पर इधर वाला हो सकता है किसी के लिए ब्लॉक हो गया। क्या बोला, पल्ले पड़ा? तो फील्ड ऑफ व्यू का सिंपल सा मतलब यह है कि चीजें कहां से दिख रही है, वो रीजन जहां से चीजें दिखती है वो फील्ड ऑफ व्यू। अब ध्यान सुनना, ये मान लो एक ऑब्जेक्ट है, इधर सुनो, कर लो बातें, कर लो। जब बातें हो जाए तो मेरे को बता देना कि ये बात हुई थी मास्टर। अरे इधर सुनो, ये ऑब्जेक्ट है, यहां रख रखा है, क्या यहां बैठा रहूंगा तो ये ऑब्जेक्ट दिखाई देगा कि नहीं देगा? बोलो भाई, देगा। ये इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट से जो रेज आ रही है वो मेरी आंखों पे पड़ रही है, इसलिए ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। अच्छा, यहां बैठा रहूं, क्या ऑब्जेक्ट दिखाई देगा? नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट से जो भी रे आ रही होंगी वो उधर पहुंचने वाली, तो ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। ये क्या अभी पेन मौजूद है कि नहीं है? है, पर वो पेन तुम्हारी फील्ड ऑफ व्यू में, मैं ऐसे जाऊंगा, मेरे को दिख रहा। ठीक है, तो अब सिंपल सा फील्ड ऑफ व्यू का मतलब यह है कि चीजें कहां से दिख रही है, कहां से नहीं दिख रही। फील्ड ऑफ व्यू ऑब्जेक्ट का भी हो सकता है, फील्ड ऑफ व्यू इमेज का भी हो सकता है। जहां से ऑब्जेक्ट दिख रहा होगा वो ऑब्जेक्ट का फील्ड ऑफ व्यू, जहां से इमेज दिख रही होगी वो इमेज का फील्ड ऑफ व्यू। अब ध्यान सुनना एक मिनट, मैं बोलूं ये ऑब्जेक्ट कहां कहां से दिखेगा, बताओ ये ऑब्जेक्ट कहां कहां बैठ जाऊं ताकि ये ऑब्जेक्ट दिखेगा। इधर सुनना, ऑब्जेक्ट दिखने का मतलब इससे जहां जहां रे मौजूद होगी वो ऑब्जेक्ट दिखेगा। इधर सुनो, क्या इस रीजन में ऑब्जेक्ट से रे मौजूद है कि नहीं है? तो ऑब्जेक्ट यहां से दिखेगा। क्या यहां ऑब्जेक्ट की रेज जाएगी कि नहीं जाएगी? तो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। ऐसे इस रीजन में ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। कहां ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा? क्या ऐसे मिरर के पीछे इस रे से इधर नीचे कोई रे जाने वाली? नहीं। इस रे से नीचे जो भी रे जा रही है टकरा के वापस इधर आ जानी, वो इधर जाने वाली? इस रे से ऊपर कोई रे नहीं जाएगी। तो यानी इस रीजन में ये ऑब्जेक्ट दिखाई देने वाला नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट से वहां रे पहुंच ही नहीं रही। मैं क्या बोला, पल्ले पड़ा? तो ये ऑब्जेक्ट के फील्ड ऑफ व्यू में ये मौजूद नहीं है, बाकी सारा ऑब्जेक्ट का फील्ड ऑफ व्यू है। ऑब्जेक्ट का फील्ड ऑफ व्यू कौन सा, ये है कि ये वाला फील्ड ऑफ व्यू, मतलब जहां से दिख रहा है दृश्य क्षेत्र, जहां से चीजें दिख रही है, ये ऑब्जेक्ट का फील्ड ऑफ व्यू है। फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट, पर ये फील्ड ऑफ व्यू में नहीं है।
यहां से अगर यहां बैठ जाऊं तो ये ऑब्जेक्ट नहीं दिखने वाला, इनफैक्ट यहां बैठ जाऊं तो भी ये ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। क्या बोला, पल्ले पड़ा? कितनों को ये समझ में आया? अब मैं बोलूं, एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, ये करो। इमेज का फील्ड ऑफ व्यू बनाओ। ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज का फील्ड ऑफ व्यू बनाओ। इमेज का फील्ड ऑफ व्यू बनाओ। इमेज का फील्ड ऑफ व्यू बनाओ। बनाओ कॉपी में। हाँ जी, क्या बना लिए क्या? अब मैंने बोला इमेज का फील्ड ऑफ व्यू बनाओ। इमेज का फील्ड ऑफ व्यू बनाने का मतलब क्या है, क्या कहना चाह रहा हूं कि इमेज कहां से दिखेगी ये बताना है। अब इमेज कहां से दिखेगी, तो इमेज से कौन सी रेज आती है, घटना के बाद वाली। तो ये पूछ रहा हूं सिंपली कि घटना के बाद वाली रेज कहां कहां मौजूद है। इधर सुनो, क्या ये रे का कोई घटना होगी कि नहीं होगी? तो घटना किन किन रे की होगी, जो यहां और यहां जाके टकराए, कि इसके बीच में सारी रेस की घटना होगी? ये टकराने के बाद कहां से आती हुई लगेगी? इमेज ये रही, क्या सारी की सारी रेस इस पॉइंट से आती हुई लगेगी? यहां बीच में जो टकराई होंगी वो कहां मौजूद होंगी? ये जो बीच में टकराई होगी ये कहां मौजूद होगी? इनके बीच में। हाँ के ना? ये ऐसे। ऐसे
तो बताओ रिफ्लेक्टेड या घटना के बाद वाली रेस कहां कहां मौजूद है? क्या यहां मौजूद है? हाँ कि ना? यहां पे कोई रे मौजूद है? ये यहां से आती हुई लग रही है, यहां कोई मौजूद नहीं है। यहां तो ना ऑब्जेक्ट वाली मौजूद ना इमेज वाली मौजूद। तो क्या ये इमेज का फील्ड ऑफ व्यू है? यहां बैठ जाओगे तो इमेज दिखने वाली है? कुछ नहीं दिखेगा। अबे मिरर के पीछे जाके बैठ जाओगे तो क्या दिखेगा तुम्हें? ये मिरर था, इसके पीछे जाके यहां बैठ गए और तुम इमेज देख रहे हो, कुछ दिखाई देने वाला नहीं है। मिरर के पीछे जाके बैठ गए तो इमेज का फील्ड ऑफ व्यू क्या है? इमेज कहां से दिख रही है? जल्दी बताओ। क्या ये वाला इमेज का फील्ड ऑफ व्यू होगा? क्या ये ऑब्जेक्ट का फील्ड ऑफ व्यू होगा कि नहीं होगा? बोलो भाई। ऑब्जेक्ट तो यहां से दिख ही रहा होगा, ये रे जा रही होगी ना ऐसे। ऑब्जेक्ट का फील्ड ऑफ व्यू तो है ही, पर वो इमेज का भी फील्ड ऑफ व्यू है। यानी इस रीजन से ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों नजर आएंगे। इधर सुनो, ये ऐसी कहानी है, इधर सुनो। जैसे अभी बोर्ड पे मेरी परछाई दिख रही है कि नहीं दिख रही? कईयों को दिख रही हो सकता है कईयों के लिए वो फील्ड ऑफ व्यू ब्लॉक हो। ठीक है, अभी बोर्ड पे मेरी परछाई दिख रही होगी, मैं भी दिख रहा हूं। तो अभी जिसको ये दोनों चीजें दिख रही है, इसका मतलब क्या? ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की इमेज दोनों के फील्ड ऑफ व्यू में बैठे हो तुम। क्या बोला? पल्ले पड़ा? पर अगर मान लो ये जो बैठा है इसी को जस्ट ऐसा करते जाऊंगा, एक एंगल के बाद क्या होगा? मैं ये दिखना बंद हो जाएगी, इमेज दिखना बंद हो जाएगी, ऑब्जेक्ट तब भी दिखेगा। क्या बोला? पल्ले पड़ा? जैसे इधर सुना, इधर ये एक बड़ा सा मिरर लगा हुआ है, यहां से ठीक है। तो ये दो दोस्त हैं, ठीक है, चंगू और मंगू, चंगू मंगू, ठीक है। और ये चमेली जा रही है, समझ में आ रहा है ना? अब सब समझ में आ रहा होगा तुम्हें। ये कौन जा रही है? चमेली, ठीक है, चमेली जा रही है। अब सुना, चमेली यहां से ऐसे ट्रेवल ऐसे चल के आ रही है, ऐसे, और ऐसे निकल गई। चंगू मंगू इस शीशे की तरफ देख रहे हैं। किधर देख रहे हैं? शीशे की तरफ। तो इधर सुनो, जब चमेली यहां होगी, क्या चंगू मंगू को चमेली दिख रही होगी? हाँ कि ना? हाँ, वो तो खड़े ही इसलिए, ठीक है। तो चमेली दिख रही है। अब जब चमेली आगे आते जाएगी, एक इंस्टेंट पे क्या होगा? चमेली की इमेज इसमें बनने लग जाएगी। हाँ कि ना? अब सुनना, मैं यहां पे बाहर निकल जाऊं, अब मेरी कोई इमेज बनने वाली नहीं है, उस पर कोई इमेज नहीं बनी। कईयों को दिख रही होगी, पर इधर वालों को अभी कोई इमेज दिखने वाली। क्या मेरी इस पे इमेज बन रही है कि नहीं बन रही? इमेज अभी भी बन रही है, पर वो इनको दिख नहीं रही। क्या बोला? पल्ले पड़ा? मैं वहां खड़े हो जाऊंगा तो भी मेरी इस पे इमेज बन रही होगी, पर वो इमेज तुम्हें दिखाई देगी ऐसा जरूरी? तुम्हें इमेज तब दिखाई देती है जब तुम उसके फील्ड ऑफ व्यू में हो। अरे मैं यहां खड़ा हूं, मेरे से रे इस पे टकरा रही है कि नहीं टकरा रही? टकरा रही है, इमेज बन रही है। इमेज यहां बन रही होगी, तो वर्चुअल है। इमेज कैसी है? वर्चुअल। अगर वो रियल होती तो मेरे जैसे एक और वहां खड़ा होता।
इमेज कैसी, रियल के वर्चुअल, वर्चुअल, इसलिए डायरेक्ट तो तुम्हें दिख नहीं रही। मैं क्या बोला, पल्ले पड़ा? पर हो सकता है कि इधर वालों को मेरी इमेज इस पे दिख रही हो, क्योंकि ये इधर सुनो, रे ऐसे गई, इधर सुनो, यहां से रे ऐसे गई, देखना रे ऐसे गई, नॉर्मल ऐसे, तो ये ज्यादा एंगल पे जा रही है। क्या बोल रहा हूं, पल्ले पड़ रहा? तो ये रिफ्लेक्ट भी ज्यादा एंगल पे होगी, ज्यादा एंगल पे होगी, इसका मतलब उधर वालों को तो वो इमेज दिखेगी, पर इधर वालों को दिखने वाली नहीं है। क्या बोला, पल्ले पड़ा? तो अब ये चमेली जब इधर चल के आ रही आ रही एक इंस्टेंट पे, जब चमेली इस मिरर से पहले होगी तब भी उसकी इमेज यहां बन रही होगी, और ये इमेज इनको दिखना स्टार्ट होगी। इसका मतलब एक रीजन इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इनको चमेली प्लस चमेली दोनों की इमेज दिख रही होगी, और इससे पहले और इसके बाद सिर्फ कौन दिख रहा होगा, चमेली। पर चमेली की इमेज दिखने वाली, क्या ये समझ में आया क्या? चलो एक मिनट इधर सुनना, इसका मतलब इधर सुनो, ये मिरर यहां से उठा के यहां ले जाऊं, ये मिरर यहां से उठा के यहां ले जाऊं, क्या ये इमेज यहां से चेंज हो जाएगी? इमेज चेंज नहीं होगी। पर ये मिरर यहां से उठा के यहां ले जाऊंगा तो अब रिफ्लेक्टेड रे यहां मौजूद होने वाली, वो यहां कहीं मौजूद होगी, और यहां कहीं मौजूद होगी। इसका मतलब फील्ड ऑफ व्यू चेंज हुआ कि नहीं हुआ? फील्ड ऑफ व्यू, जहां से वो इमेज दिख रही है वो चेंज हो गया। तो मिरर शिफ्ट करने से, अभी देखो, अभी अपन ने मिरर रखा था ऐसे, ये ऑब्जेक्ट था, ये मिरर था, इमेज तो यही बन रही है, चाहे मिरर ऐसे रखूं ऐसे रखूं ऐसे रखूं, इमेज वहीं बनेगी। पर मिरर ऐसे शिफ्ट करने से क्या चीज चेंज हो रही है? फील्ड ऑफ व्यू, कि वो इमेज दिखेगी कहां से, वो चेंज होता जाएगा। क्या बोला, पल्ले पड़ा? अभी फॉर एग्जांपल, अभी इतना इजी से एग्जांपल लिया, मैं यहां खड़ा था, मेरी इमेज बन रही है कि नहीं बन रही? बन रही है, पर वो उधर वालों को दिख रही है, इधर वालों को दिख। अब ये जो मिरर है, ये मिरर खिसका के इधर ले आऊं, जब खिसका के इधर ले आऊंगा तो फील्ड ऑफ व्यू चेंज होगा, और मेरी इमेज जो पहले बन रही थी वो अभी इनको भी दिखने लगेगी। क्या बोला, पल्ले पड़ा? अगर ये खिसका के इधर लाऊंगा तो मेरी वाली इमेज इनको भी दिखेगी। तो क्या ये समझ में आया क्या? तो फील्ड ऑफ व्यू से कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन होमवर्क ले जाओ आज जो पढ़े उस पे। इधर सुनो, ये क्वेश्चन है, दो मिरर है M1 एंड M2, दो मिरर है M1 एंड M2, मिरर 45-45 डिग्री पे रखे हुए हैं, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है सामने 5 मीटर दूरी पे, और दोनों मिरर के बीच की ये जो दूरी है, ये दूरी दे रखी है 4 मीटर, ठीक है। ये पॉइंट मान लेना 0,0। इसका मतलब अभी ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट क्या है? -5,0, -5, अब सुनना, इस ऑब्जेक्ट से रेस क्या सिर्फ M1 पे गिर रही होगी, M2 पे गिर रही होगी, कि दोनों पे गिर रही होगी? बोलो भाई, जवाब दो। अरे यहां से रे इस पे क्या M2 पे गिरेगी कि नहीं गिरेगी? गिरेगी। मैं बोल रहा हूं कि वो रेस कंसीडर करो जो पहले M1 पे टकराई, पहले किस पे टकराई? M1 पे, और फिर वही जाके M2 पे टकराई। वो रे कंसीडर करो जो पहले M1 पे टकराई और फिर M2 पे टकराई,
उनके कारण जो इमेज बनी उस इमेज के कोऑर्डिनेट। मैंने बोला इमेज के कोऑर्डिनेट बताओ जो कि फॉर्म हुई रिफ्लेक्शन के कारण। कौन से रिफ्लेक्शन के कारण? पहले m1 के कारण और फिर m2 पे। पहले जो m1 पे टकराई फिर m2 पे टकराई, वो रे के कारण जो इमेज बनी होगी उसके कोऑर्डिनेट बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ट्राई करके आना, नहीं होगा तो कल बताऊंगा। ठीक, बाकी यहां से छापना स्टार्ट करें। कहां से छापना है? ये छाप लियो, ये छाप लियो? नहीं, जल्दी छापो फटाक से।